हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू संजय क्लासेस। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि हम थर्मोडायनेमिक्स के छोटे छोटे टॉपिक्स कवर करेंगे। तो आज से हम थर्मोडायनेमिक्स शुरू करते हैं और हमारा पहला टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है थर्मोडायनेमिक्स का। थर्मोडायनेमिक्स क्या है ये हम जानेंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ science which deals with the energy interaction and its effect on the properties of the system। तो थर्मोडायनेमिक्स साइंस की वो ब्रांच है जिसमें हम एनर्जी इंटरेक्शन के बारे में पढ़ते हैं। तो एनर्जी इंटरेक्शन क्या होता है? एनर्जी इंटरेक्शन का मतलब कि जैसे हम हीट एक एनर्जी है और वर्क भी एक एनर्जी है। तो हीट और वर्क को एक दूसरे में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे किया जाएगा इफ़ेक्टिवली, वो हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे। और इसका इफ़ेक्ट क्या होगा? जैसे कोई एक बॉडी है, ये मान लो कोई बॉडी है, सिस्टम है हमारा, ठीक है। तो इसको अगर हम इसमें से हीट अगर हम निकालते हैं तो इसका पहले कुछ टेम्परेचर, वॉल्यूम, कुछ प्रेशर रहा होगा। तो अगर हीट निकाल लेंगे तो इसका फिर फाइनल टेम्परेचर, फाइनल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, फाइनल एनर्जी इसकी कुछ रही होगी पहले से, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा, या फिर इसको हम एनर्जी दे दिए तो इस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो ये सब तो प्रॉपर्टीज़ हैं इसकी। तो थर्मोडायनेमिक्स में बेसिकली हम यही पढ़ते हैं। तो एक बार फिर से सुन लीजिए कि थर्मोडायनेमिक्स इज़ अ ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द एनर्जी इंटरेक्शन एंड इट्स इफ़ेक्ट ऑन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सिस्टम। एनर्जी बेसिकली दो ही कंसिडर करेंगे हम यहाँ, हीट और वर्क, ठीक है। तो हीट को वर्क में कैसे कन्वर्ट करें या वर्क को हीट में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। इनको कन्वर्ट करने दौरान हमारे जो सिस्टम है इसके प्रॉपर्टीज़, यानी इसके टेम्परेचर, इसके वॉल्यूम, इसके प्रेशर, इसकी एनर्जी पे क्या इफ़ेक्ट होता है, ठीक है। इसको हम पढ़ेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। और एक डेफिनेशन इसका और हम बना सकते हैं और थोड़ा बेटर है, समझ में आएगा। थर्मोडायनेमिक्स is the study of conversion of disorganized form of energy to organized form of एनर्जी। तो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी में कैसे कन्वर्ट करते हैं, इसी की स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म बेसिकली हम हीट को रेफ़र करते हैं और ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी वर्क को कहते हैं, ठीक है। तो थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ कन्वर्जन ऑफ डिसऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी टू ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी, ठीक है। अच्छा, और अब नेक्स्ट टॉपिक आता है हमारा। इसमें आपने सब ने सुना होगा कि सिस्टम सराउंडिंग बाउंड्री और यूनिवर्स, ठीक है। तो बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें कि सिस्टम सराउंडिंग क्या कहते हैं, किसे कहते हैं। मैं भी हो जाता था शुरू में जब पढ़ता था। तो क्या होता है, जैसे आपने मैथ्स पढ़ा होगा, वहाँ आपने सेट पढ़ा होगा। तो सेट पढ़ा होगा, सेट में मान लीजिए ये एक यूनिवर्सल सेट हम बोलते थे, याद है इसको? यूनिवर्सल सेट, इसको यू से डिनोट करते थे, कहीं कहीं इसको एप्सिलॉन ऐसे सिंबल होता था, इसको इससे डिनोट करते थे। तो ये हमारा यूनिवर्सल सेट हो गया। और इसके अंदर कोई एक सेट ए मान लेते हैं,
ठीक है, कोई सेट ए है, ये पूरा यूनिवर्सल सेट है और ये सेट ए है। और जो अच्छा, एक कॉम्प्लीमेंट क्या होता था, एक कॉम्प्लीमेंट होता था तो जो ए को छोड़ के यूनिवर्सल सेट में जो भी बच रहा है वो ए कॉम्प्लीमेंट हो गया है कि यूनिवर्सल में से ए को अगर हम घटा दें, सेट ए को हटा दें, तो जो कुछ भी बच रहा है ये सब ए कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। ठीक है, अब इसको हम सिस्टम, सराउंडिंग, बाउंड्री, यूनिवर्स से रिलेट करते हैं। तो यहाँ हम जो सेट ए ले रहे हैं यही एक सिस्टम है, ये सिस्टम की तरह ही है, इसको आप सिस्टम मान लीजिए। तो ये सेट ए जो हो गया हमारा, सेट ए हियर सेट ए इज इक्वल टू सिस्टम। ठीक है, और ए कॉम्प्लीमेंट जो है, ए कॉम्प्लीमेंट जो होगा वो हमारा सराउंडिंग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो पूरा यूनिवर्स हो गया। ठीक है, ये पूरा यूनिवर्स और इसमें एक छोटा सा पार्ट को हमने सिस्टम मान लिया। ठीक है, तो बाकी जो भी बचा वो हमारे लिए बाहरी वाला पार्ट हो गया, हमारे लिए सराउंडिंग का पार्ट हो गया। तो यानी ए कॉम्प्लीमेंट जो है वो किसके इक्विवेलेंट है? तो सराउंडिंग के इक्विवेलेंट है। और यूनिवर्सल सेट तो यूनिवर्सल है, उसको यूनिवर्स बोल दीजिए। ठीक है, और इन दोनों को सिस्टम और सराउंडिंग को जो सेपरेट करती है उसे बाउंड्री कहेंगे। ठीक है, तो सिस्टम की डेफिनेशन हम देखते हैं। सिस्टम की डेफिनेशन क्या होगी? इट इज़ एनी पर्टिकुलर स्पेस टेकन इनटू कंसिडरेशन। इस पूरे यूनिवर्स में हम किसी भी चीज़ पे स्टडी कर सकते हैं और जिस चीज़ पे स्टडी करेंगे उसे हम सिस्टम कहते हैं। ठीक है, तो किसी भी छोटे से छोटा, बड़े से बड़ा स्पेस जितना हम ले सकते हैं जो हमारे काम का है, जिस पे हम स्टडी करना चाहते हैं, पर्टिकुलर स्पेस को जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं अपने स्टडी के लिए, उसे हम सिस्टम का नाम देते हैं। अच्छा, और सराउंडिंग क्या हुआ? सराउंडिंग इट इज़ the space left excluding system in universe। ठीक है, सराउंडिंग मतलब नेबरहुड, पड़ोसी। ठीक है, तो जो भी चीज़, जो भी स्पेस, ठीक है, जिसे हम सिस्टम, यूनिवर्स में से जो भी एक सिस्टम, अगर हम किसी छोटे चीज़ को मान लिए सिस्टम, तो बाकी जो बचा, जो कुछ भी है, ये हमारा सराउंडिंग में आ गया। ये सब सराउंडिंग, अगर ये मेरा स्पेस है, ये पूरा यूनिवर्स है। ठीक है, तो ये सब क्या हुआ? हमारा सराउंडिंग। ऑल द स्पेस लेफ्ट एक्सक्लूडिंग सिस्टम इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड सराउंडिंग। फिर बाउंड्री आ गया। बाउंड्री क्या है? इट इज़ द लाइन differentiating system to the surrounding। वो लाइन जो सिस्टम को सराउंडिंग से अलग करती है। ठीक है, उसे हम बाउंड्री कहते हैं। अब ये मेरा सिस्टम हो गया, ठीक है, और ये सराउंडिंग है, तो इन दोनों को कौन अलग कर रहा है? ये वाली लाइन। ठीक है, तो ये वाली लाइन अलग करी है, तो ये हमारा बाउंड्री कहलाएगा। और यूनिवर्स तो आप जानते हैं, सिस्टम प्लस सराउंडिंग को अगर हम मिला देंगे तो इसे हम यूनिवर्स कहेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट में ज़रूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और कोई सजेशन हो, कोई एडवाइस हो जो आप बताना चाहते हो, कहना चाहते हो, तो ज़रूर कहिएगा, कमेंट करिएगा। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपना सपोर्ट दिखाइए हमें। थैंक यू।